जब भी किसी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी कि अनचाहा गर्भ हो जाता है तो फिर वो एबॉर्शन किट यानी कि जो बच्चे गिराने वाली गोलियां आती हैं उनका इस्तेमाल करती है अपने दोस्तों यारों से पूछकर। पर उसके दिमाग में कई तरह के सवाल जैसे चलते रहते हैं, जैसे कि इसको जो लेना कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। क्योंकि 50% केस में इसको लेने के बाद भी जो है उनका एबॉर्शन जो है वो क्लियर नहीं होता, उनका जो बच्चा है वो पूरी तरह से उनके भ्रूण से उनके यूटेरस से बाहर नहीं जाता। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो सही तरीके से इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करना होता है। इसके साथ ही महिलाएं ये भी कंफ्यूज रहती हैं कि कैसे इसको लेने के बाद ब्लीडिंग तो हो गई, लेकिन कितने दिन तक ब्लीडिंग होनी चाहिए और कितने दिन बाद जो है ब्लीडिंग बंद हो जानी चाहिए, ये महिलाओं को बिल्कुल पता नहीं होता। कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रेगनेंसी जो है वो 60-70 दिन से ऊपर की होती है, 3 महीने की होती है, 4 महीने की होती है। उसके बाद भी वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करती हैं जिससे उनको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि कितने दिन तक की अगर प्रेगनेंसी हो तो इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ पर बात करूँगा। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर पसंद आती है तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी एबॉर्शन किट होती है यानी कि जो बच्चे गिराने वाली गोलियां होती हैं, इसको एमटीपी किट भी बोलते हैं। एमटीपी किट का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो आप चाहे एमटीपी किट बोलिए या एबॉर्शन किट बोलिए, दोनों एक ही चीज़ होती है। इसका जो एक फेमस ब्रांड है वो अनवांटेड किट के नाम से आता है। और जब भी महिलाएं इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहें तो वो खुद से इसका इस्तेमाल ना करें, बल्कि ये जो है ये डॉक्टर के देख रेख में ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात आती है इस टैबलेट का इस्तेमाल या इस किट का इस्तेमाल कब किया जा सकता है। तो जब भी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। और दूसरा जो ये है, आप इसका इस्तेमाल तभी करें जब आप पूरी तरह से क्लियर हैं कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। कई बार क्या होता है कि हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से जो पीरियड्स होती है उसकी डेट आगे बढ़ जाती है, तो महिलाओं को ये लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो सबसे पहले ये कंफर्म करिए, प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करिए। और जब उसकी दोनों लाइनें जो हैं पिंक कलर की, गाढ़े कलर की आती हैं, तभी जो है महिला प्रेग्नेंट मानी जाती है। तो सबसे पहले आप ये श्योर करिए कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। एक बार जब आप श्योर हो जाइए कि आप प्रेग्नेंट हैं तभी आप इन जो एमटीपी किट है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। कितने दिन तक की प्रेगनेंसी में इस किट का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जो गाइडलाइन कहती है वो ये कहती है कि 7 वीक से अगर कम की प्रेगनेंसी है, यानी कि लगभग 50 दिन से अगर कम की प्रेगनेंसी है, तो फिर इस जो किट है, ये एबॉर्शन किट है, इसका इस्तेमाल महिलाएं कर सकती हैं। अगर 50 दिन से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो जनरली इस किट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर वहाँ पर आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो डीएनसी करता है, यानी कि पेट की सफाई करता है, और फिर उस तरह से डीएनसी करके जो है वो भ्रूण को पूरी तरह से यूटेरस से बाहर निकालता है। अब अगर 49 दिन से कम की प्रेगनेंसी है तो महिला को ये पता कैसे चलेगा कि उसकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है। तो इसको जानने के लिए आपका जो पिछला पीरियड आया है, पीरियड का जो पहला दिन होगा उससे आप काउंट कर लीजिए और आज के दिन तक का, तो जितने दिन हुआ होगा उतने दिन की आपकी प्रेगनेंसी होती है। जब भी किसी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है और वो डॉक्टर के पास जाती है और जो डॉक्टर से बोलती है कि उसको ये बच्चा नहीं चाहिए, तो सबसे पहले डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराता है। तो अल्ट्रासाउंड कराने के पीछे डॉक्टर का पर्पज़ क्या होता है हम ये जान लेते हैं। तो डॉक्टर का पर्पज़ ये होता है कि वो ये देखना चाहती है कि बच्चा एग्जैक्टली कितने दिन का हुआ है, यानी कि उसकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है। अगर 50 दिन से कम की है तो फिर वो इसको जो एमटीपी किट आती है उसका इस्तेमाल करके जो है बच्चे को पूरी तरह से बाहर निकालती है। अगर प्रेगनेंसी 50 दिन से ज़्यादा की है तो फिर वो डीएनसी का इस्तेमाल करती है, यानी कि पेट की सफाई करती है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। और दूसरा वो ये भी देखती है कि बच्चा जो अभी बना है वो फैलोपियन ट्यूब में तो नहीं है।
अगर बच्चा फैलोपियन ट्यूब में होता है तो फिर आप जो ये एबॉर्शन किट आती है या एमटीपी किट जिसको कहते हैं, अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जब भी बच्चा यूटेरस में आएगा उसके बाद ही इस किट का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इस किट का रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं कि इसको खाना कैसे है। तो जब भी महिलाएं जो है कोई भी एमटीपी किट लेंगी, जैसे कि उसका एक बहुत फेमस ब्रांड है अनवांटेड किट, जब भी उसको ये देखेंगी तो इसमें 5 गोली होती है। इसमें जो सबसे बड़ी वाली गोली होती है उसको मिफेप्रिस्टोन कहते हैं और बाकी 4 गोली एक साइज की होती है जो मिजोप्रोस्टॉल की होती है। ये सारे हार्मोन्स होते हैं। और जब अब इसको खाना कैसे है हम ये यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले महिला को सुबह उठना होगा और फ्रेश होने के बाद उसको जो है हल्का नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद फिर जो सबसे बड़ी वाली गोली मिफेप्रिस्टोन की होती है उसको खाना है। तो उसको खाने के बाद कई सारी महिलाओं को 2-4 घंटे के बाद हो सकता हो हल्का फुल्का पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, और कई सारी महिलाओं को इसको खाने के बाद कोई भी असर नहीं होता। ये जो मिफेप्रिस्टोन वाली गोली होती है सबसे बड़ी वाली, यही बच्चा गिराने का काम करती है। तो खाने के बाद किसी महिला को हो सकता हो कि पेट में दर्द हो, या किसी महिला को इसको खाने के बाद पहले दिन कोई असर इसका ना हो। बाकी अब जो 4 गोली होती है जो एक समान होती है, जिसको मिजोप्रोस्टॉल की गोली कहते हैं, जो नेक्स्ट डे आएगा सेम समय पर, जिस समय आज आपने पहली गोली खाई है, अगला जो दिन आएगा 24 घंटे के बाद, उसी समय पर हल्का नाश्ते करने के बाद 2 गोली एक साथ मिजोप्रोस्टॉल की लेनी है। उसको वो पानी से भी ले सकते हैं या फिर दोनों गोली को वो अपने जीभ के नीचे रखेंगी तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसको लेने के बाद कुछ घंटे के बाद हो सकता हो ब्लीडिंग स्टार्ट हो, या हो सकता हो ब्लीडिंग ना भी स्टार्ट हो। तो आप बिल्कुल जो है घबराइए नहीं। जिसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो वो आगे की जो 2 गोली बची है उसको नेक्स्ट डे उनको खाना ही खाना है। ऐसा मत करिए कि आपने जो ये मिजोप्रोस्टॉल की 2 गोली ली और आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो आप जो है अगली जो 2 गोली बची है उसका इस्तेमाल ना करें। आपको सारी गोलियों का इस्तेमाल करना है। तो फिर बाकी जो 2 गोली फिर से बची हैं आपको वो तीसरे दिन 2 गोली उसी समय पर खानी है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि सबसे पहले जो है जो सबसे बड़ी वाली गोली है उसको लेना है सुबह हल्का नाश्ता करने के बाद। अगले दिन जो 4 गोली बची है एक समान है मिजोप्रोस्टॉल की है, उसको नेक्स्ट डे 2 गोली लेनी है, सेम टाइम पर लेना है नाश्ता करने के बाद। फिर जो तीसरा दिन आएगा 2 गोली जो बची है उसको सेम टाइम पर नाश्ता करने के बाद जो है खाना है। तो ये इस तरह से जब आप खाएंगे तो 90% केसेस में होता है कि जो आपका अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। कई सारे डॉक्टर्स को इसको देने का तरीका अलग होता है। वो क्या करते हैं कि पहले दिन जो सबसे बड़ी वाली गोली है उसको देते हैं, फिर 48 घंटे के बाद जो है चारों गोली एक ही दिन देते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो पहले दिन जो है बड़ी वाली गोली देते हैं, 24 घंटे बाद बाकी 2 गोली और 24 घंटे बाद बाकी 2 गोली। और कुछ डॉक्टर जो हैं पहले दिन सबसे बड़ी वाली गोली, फिर बाकी 48 घंटे बाद एक ही दिन के अंदर चारों गोली देते हैं। तो दोनों तरीके ठीक है, पर मेरे हिसाब से जो है जो मेरा अनुभव कहता है कि जो पहली गोली दीजिए उसके 24 घंटे बाद 2 गोली, फिर 24 घंटे बाद 2 गोली। और इसमें 90% केसेस में यही देखा गया है कि अबॉर्शन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अब एक जो शंका बहुत सारे महिलाओं के मन में बनी रहती है कि कैसे पता चलेगा कि उनका अबॉर्शन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी ब्लीडिंग जो शुरू में होगी ब्लीडिंग वो काफ़ी तेज़ भी हो सकती है, तो घबराइए नहीं। ये ब्लीडिंग जो है जब होगी तो 6 दिन तक होगी, 6 से लेके 12 दिन तक। तो अगर किसी महिला की जो ब्लीडिंग हो रही है वो 12 दिन के बाद भी हो रही है तो फिर ये चिंता का विषय है। इसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। फिर डॉक्टर डीएनसी के थ्रू जो है आपका भ्रूण पूरी तरह से सफाई करके बाहर निकालेगा। अगर आपकी ब्लीडिंग 6 दिन के पहले भी बंद हो जाती है तो भी फिर ये दिक्कत वाली बात है। आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, वो अल्ट्रासाउंड कराएगा, देखेगा कि आपका एबॉर्शन पूरी तरह से
क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जो मैंने यहाँ पर तरीका बताया है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, आपकी प्रेगनेंसी 50 दिन से कम की है, तो 90 से 95% केसेस में एबॉर्शन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अगर कोई भी महिला इस किट का इस्तेमाल करना चाहती है तो वो डॉक्टर की देखरेख में ही इस किट का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट जो है, तेज़ सर में दर्द हो सकता है, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, जी मचलाना हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी यानी कि ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए आप डॉक्टर के सुपरविजन में ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें, अपने से इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।